नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आज वो दिन है, रिजल्ट का दिन है और आज मध्य प्रदेश की अगर अभी हम बात कर ले तो मध्य प्रदेश के रुझान जो है आने लगे हैं और शुरुआती रुझान में बीजेपी ने वो जादुई आंकड़ा जो है, वो आंकड़ा जो कि सरकार बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के रुझानों में बीजेपी ने उस जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझान में बीजेपी ने पार किया जादुई आंकड़ा। अब आंकड़े आपको बता दें कि बीजेपी जो है 120 सीटों पर है। 120 सीटें जो है शुरुआती रुझान में उन्हें मिल रही है और कांग्रेस 90 पर सिमटी हुई है। यानी जो जादुई आंकड़ा सरकार बनाने के लिए चाहिए वो मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान का यहाँ सिक्का चल गया है और यहाँ पर लाडली बहन योजना का सिक्का चलता हुआ नजर आ रहा है। और मध्य प्रदेश में भारी, अगर आप कहेंगे कि जो मार्जिन है रुझानों में, उस रुझान में जो प्रचंड मार्जिन से अगर आप कहेंगे कि बीजेपी आगे चल रही है और यहाँ पर आपको बता दें कि 120 सीटें जो है शुरुआती रुझान में बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। यानी साफ तौर पर अगर आप कहेंगे ये जो रुझान आ रहे हैं इसके अनुसार कमल जो है निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो है खिलता नजर आएगा। अभी रिजल्ट आने में देरी है। अभी कब, अगर आप कहेंगे ये शुरुआती रुझान है, आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसे देखकर बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी वापसी कर रही है। एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त दी गई थी मध्य प्रदेश में और यहां साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में बीजेपी काफी आगे चल रही है और यहां पर कांग्रेस का सिक्का चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी की तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के शुरुआती रुझान में बीजेपी जादुई आंकड़ा पार कर चुकी है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने की संभावना लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस बार चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग हुई है 77.15% जो है इस बार मतदान हुआ है और पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता में बीजेपी काबिज है और पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को लगातार चुन रही है, लगातार मौके दे रही है, लगातार अगर आप कहेंगे कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लगातार जनता अपना विश्वास जो है बीजेपी पर दिखाते नजर आ रही है। और यही कहा जा रहा था, शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है वो इतिहास रच दिखाएगी और कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान में इसकी झलक दिखती नजर आ रही है। जो रुझान मध्य प्रदेश के आ रही है उसमें यह झलक साफ तौर पर दिख रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी मजबूती से रुझानों में आगे बढ़ रही है। प्रचंड, अगर आप कहेंगे कि बहुमत जो है उनको देखने के लिए मिल रहा है और यही नहीं, जादुई आंकड़ा जो सरकार बनाने के लिए बेहद जरूरी है। 230 सीटों पर मतदान हुआ था, 115 से 116 सीटें जो है वो आनी जरूरी है, लेकिन बीजेपी 120 सीटों पर है। जी हां, शुरुआती रुझान में बीजेपी 120 सीटों पर और कांग्रेस जो है वो 90 सीटों पर सिमटी नजर आ रही है। तो साफ तौर पर रुझानों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी कमल खिलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली हेडक्वार्टर्स में अभी से ही मिठाइयां बननी शुरू हो चुकी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि रुझानों को देखकर आंकड़े होंगे ऊपर नीचे, क्योंकि अभी रिजल्ट जो है वो नहीं आया है। ये शुरुआती रुझान है जिनमें आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिनमें आंकड़े जो है 4-5 ऊपर या 5-6 नीचे जो है देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन रुझान जो है काफी कुछ कहता है। जो शुरुआती रुझान आते हैं वो कहीं ना कहीं आधी जो धुंध होती है उसे साफ कर देता है, या यूं कहिए कि जो थोड़ा एयर है उसे क्लियर कर देता है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज 3 दिसंबर को नतीजों का दिन है। विधानसभा चुनाव में 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले गए थे, जिसका नतीजा अब आ रहे हैं। अब कई सारी सीटें हैं उनकी भी बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कई सारी जो है हॉट सीट है, उन हॉट सीटों पर बीजेपी का क्या हाल है, क्या उन हॉट सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हॉट सीट तो वहां के बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही है और अपनी सीट से शिवराज सिंह चौहान जो है वो काफी ज्यादा आगे चल रही हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि इतना होने के बाद भी अभी भी कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह दावा कर रही है 130 सीटें जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी 120 प्लस जो है चल रही है। आपको बता दें कि एमपी की मुरैना सीट से बीजेपी आगे चल रही है। इंदौर 1 से बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय
आगे चल रही है बालाघाट से, बीजेपी आगे चल रही है एमपी ग्वालियर से, बीजेपी आगे चल रही है मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान अपनी सीट पर जो है आगे चल रही है, श्योपुर सीट से भी बीजेपी जो है आगे चल रही है, नरेला से भी शिवराज सिंह के जो मंत्री हैं वो आगे चल रही हैं, दतिया से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो है वो आगे चल रही है। यानी मध्य प्रदेश में कई सारी जो हॉट सीटें हैं उन पर भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी आगे चल रही है, मजबूत जो पकड़ है इन्होंने बनाई हुई है और बीजेपी लगातार आगे चल रही है। आपको बता दें कि 20 सालों का काम अगर आप देखेंगे 20 सालों का काम जो है बोलता है, और यहां पर जिस तरीके से बीजेपी ने काम की है, 20 साल से सत्ता में काबिज है, 20 साल से कांग्रेस दूर है सत्ता से, और इस बार भी शुरुआती रुझानों में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई विधायक बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई थी, और इस बार के एग्जिट पोल में भी मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है सरकार बनाती हुई नजर आ रही थी, और वास्तविक नतीजे जो है आज आने वाले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन है। चुनाव में 77.15% जो है मतदान जो है हुआ था। अब अगर आप देखेंगे 138 से ज्यादा अगर आप कहेंगे कि जो आंकड़ा जो है इधर बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आंकड़े कांटे की टक्कर जो कही जा रही थी वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बीजेपी क्लियर तरीके से शुरुआत रुझान जो आ रही है मध्य प्रदेश में जादुई जो आंकड़ा है उसे पार करते हुए आगे जाती हुई नजर आ रही है। तो अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता अपना विश्वास निरंतर जो है बीजेपी को दिखा रही है, निरंतर अगर आप देखेंगे कि बीजेपी जो है आगे चल रही है, और शिवराज सिंह चौहान का जो सिक्का है वो मध्य प्रदेश के इस चुनाव में चलता नजर आ रहा है। लाडली बहन योजना का जो अगर आप कहेंगे सिक्का है वो इस चुनाव में चलता नजर आ रहा है। बीजेपी ने जो काम किया है वो इस चुनाव में, इसके आप मतगणनाओं में और अब आप कह सकते हैं शुरुआती रुझान में वो बोलता नजर आ रहा है कि बीजेपी ने किस तरीके से काम किया है कि आज जनता मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए एक बार फिर से एकजुट नजर आ रही है। बता दें आपको मध्य प्रदेश में काउंटिंग शुरू हो गई, दतिया से नरोत्तम मिश्रा जो है वो आगे चल रही हैं, और अगर आप कहेंगे कि बीजेपी आगे निकल गई है ग्वालियर में 4 सीटों पर भी अगर आप देखेंगे तो 4 में से 3 सीटों पर जो है बीजेपी को बढ़त देखने के लिए मिल रही है। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिल सकती है, और ऐसे में अनुमान लगाया गया था, और अभी भी 120 सीटें जो है शुरुआती रुझान में बीजेपी को मिलते नजर आ रही है। यानी बीजेपी जो है वो जादुई आंकड़ा उन्होंने अब पूरा कर लिया है, और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। आपको बता दें कि ग्वालियर की डबरा सीट से भी बीजेपी की इमरती देवी आगे चल रही है, और ग्वालियर ग्रामीण सीट से भी भाजपा के भरत सिंह कुशवाहा आगे चल रहे हैं। यही नहीं, ग्वालियर पूर्व सीट से भाजपा की माया सिंह आगे चल रही है, और इसी तरीके से पवई सीट से भी भाजपा जो है आगे चल रही है, और इसी तरीके से शहडोल की बिहारी सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है, बड़वानी की सीट से भी बीजेपी आगे है। मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है उलटफेर जो रुझानों में अगर देखेंगे तो बड़ा देखने के लिए मिल रहा है, बीजेपी निरंतर आगे चलते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये विस्तार से बताया। हम आपको फिर बता दें शुरुआती रुझान है, और इसमें 5 या 6 जो है सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि ये रुझान है और रिजल्ट आने अभी बाकी है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए।